अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। ठीक है, तो कहता है द वर्ड होम्योस्टेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स होम्यो एंड स्टेसिस। अब ये जो लफ्ज़ है होम्योस्टेसिस वो दो अल्फाज से जो है वो डिराइव किया गया है जो कि ग्रीक के हैं। होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स टू रिमेन। ठीक है, तो इसकी लिटरल मीनिंग क्या हुई? स्टेइंग द सेम, यानी कि किसी चीज़ का सेम रहना, अपनी जगह से तब्दील ना होना। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग तो यही हुई। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि होम्योस्टेसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसकी मेंटेनेंस, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। उसकी मेंटेनेंस को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। तो इससे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। यानी कि हमारे अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं एक्स वाई जेड जो भी, ठीक है, उनका कांस्टेंट रहना। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम इसलिए बनाया है ताकि हम अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकें। अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसा प्रोसेस गलत तरीके से हो रहा हो, मिसाल के तौर पर अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो फिर भी हमारे लिए नुकसान है, और अगर कम हो जाए फिर भी हमारे लिए नुकसान है। तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम हमारे अंदर इसलिए बनाया है ताकि जो हमारे अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो एक अच्छी तरह से हों। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे अंदर कुछ लिमिट्स वगैरह रखी हैं। मिसाल आप टेम्परेचर का ले लें। ठीक है, हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 37 सेल्सियस। अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए फिर भी हमारे लिए नुकसान होता है, और अगर वो टेम्परेचर कम हो जाए फिर भी हमारे लिए नुकसान होता है। ठीक है, वैसे ही हमारे अंदर पानी है। ठीक है, 70% कहा जाता है कि हमारे अंदर पानी है और 30% जो है वो ब्लड है। तो अगर पानी की मिक़दार ज़्यादा हो जाए फिर भी हमारे लिए मतलब जो है वो नुकसान है, और अगर कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो नुकसान है। तो मतलब किसी चीज़ की एक कांस्टेंट यानी कि वैल्यू दी गई है, या फिर कोई लिमिट दी गई है। अगर लिमिट कहूँ तो सही रहेगा कि जो लिमिट दी गई है उससे ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है कि उस लिमिट को बरकरार रखना, उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। वो हैं व्हाई वी नीड होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस की ज़रूरत क्या है ना? हम तो वैसे भी जी सकते हैं। तो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस कॉन्स्टेंटली इन ऑर्डर टू ग्रो, वर्क एंड सर्वाइव। देखिए, अगर हमारे अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, अगर वो सही होंगे, ठीक है, विद इन सूटेबल लिमिट्स, अगर सही तरह से वो मतलब हो रहे होंगे, तभी तो हम सर्वाइव कर सकेंगे ना। जो काम होगा वो कर सकेंगे, सोच सकेंगे और बढ़ सकेंगे, ग्रो कर सकेंगे, है ना? तो होम्योस्टेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब दूसरा जो है वो क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन विदाउट होम्योस्टेसिस। अगर ये निज़ाम हमारे अंदर ना हो तो क्या होगा? ठीक है, इफ़ homeostasis cannot be mentioned within tolerance limit, our body cannot function properly। अगर ये निज़ाम हमारे अंदर ना होता तो फिर हमारी बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन ना करती। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं तो फिर जब हम खाना खा रहे हैं सिर्फ खा ही तो नहीं जा रहे, जाहिर बात है जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है हमारी बॉडी में उसको एक्सक्रिएट आउट भी कर रहे हैं ना। अगर मिसाल ले लें कि ये होम्योस्टेसिस ना होता तो हम सिर्फ खाए जाते, तो फिर हमारी बॉडी जो है वो पूरी जो है वो टॉक्सिक मटेरियल से भर जाती है ना। तो हमारा पूरा जो ब्लड है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता और फिर हम अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये जो है निज़ाम बनाया है ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो हेल्दी रहे और अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने होम्योस्टेसिस देख लिया क्या है कि बॉडी को मेंटेन करना है। एक ऐसा निज़ाम है जो बॉडी को मेंटेन रखता है, जो कि लिमिट्स वगैरह अल्लाह ताला ने जो रखी है, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो
अब क्या है कि देयर आर 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस यानी कि हमारे अंदर जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है उसको 3 तरह से जो है वो मेंटेन किया जाता है। पहला है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। इट इज़ अ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड साल्ट कंडीशंस बाय ऑस्मोसिस। अच्छा, यहाँ पर साल्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ पर अगर आप सॉल्यूट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं है ना, हमारे अंदर कुछ ज़्यादा सॉल्यूट्स हैं, ठीक है। सॉल्यूट्स में क्या होगा, ग्लूकोज आ गया, ठीक है, आयरन आ गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमारे लिए मतलब हमारी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उनकी मेंटेनेंस जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में होती है, ठीक है। और कंडीशंस बाय ऑस्मोसिस। अच्छा, यहाँ ना ऑस्मोसिस का काम होता है, यानी कि सेल्स के अंदर जो है वाटर जा भी रहा होता है और आ भी रहा होता है, और जो जैसे वो साल्ट वगैरह आ जा रहे होते हैं तो वो ऑस्मोसिस की ज़रिए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर ऑस्मो रेगुलेशन का जो बेस्ट एग्जांपल ज़्यादातर दिया जाता है तो वो है स्वेट। देखें क्या होता है कि जब गर्मियाँ आती है ना तो बाहर का टेम्परेचर यानी कि हमारी बॉडी के बाहर का टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कभी 60 कभी 50, है ना। तो फिर हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 सेल्सियस ही रहना चाहिए। इसीलिए हमारी स्किन के अंदर अल्लाह ताला ने स्वीट ग्लैंड्स बनाए हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स वो क्या करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। जब वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं तो फिर हमारी जो ऊपर एपिडर्मिस है वहाँ पर स्वेट आ जाता है, ठीक है। फिर वो जो स्वेट होता है वो हमारी जो स्किन है उसको कूल करता है, ठीक है। अगर आपने नोट किया होगा जब भी आपको स्वेट आता है तो फिर आप थोड़े से ऐसा फील करते हैं कि आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर मतलब आपको जब भी पसीना आता है तो फिर अगर आप पंखे के नीचे बैठ जाते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। तो ज़ाहिरी बात है ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसने मतलब स्वेट का काम क्या था, एक तो उसका ये काम था कि हमारा टेम्परेचर जो है वो मतलब मेंटेन रहे, ठीक है। और वो जो वाटर निकल रहा है, ठीक है, वो एक्सेस वाटर है, ठीक है। स्वेट तो एक्सेस वाटर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी मतलब एक्सेस वाटर होता है वो भी वहाँ से निकल रहा है, और वो दूसरा जो वाटर है वो एक्सक्रीशन में भी निकल रहा है, ठीक है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन है कि इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर वाटर और सॉल्यूट दोनों की जो मेंटेनेंस है वो जिस प्रोसेस में होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन है। आगे जाकर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी तक आसिफ जो है वो इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है थर्मो रेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन सूटेबल लिमिट्स। अब ये तो आपको आ ही गया होगा, थर्मो रेगुलेशन, थर्मामीटर सुना है ना, हाँ। तो फिर थर्मामीटर का काम क्या होता है, जो है वो टेम्परेचर मालूम करना। तो ये जो थर्मो रेगुलेशन है ना वो भी मतलब उसी से ही जाके मिलता है। तो थर्मो यानी कि हीट हो, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन। अब हीट की जो मेंटेनेंस है यानी कि जो टेम्परेचर की मेंटेनेंस है वो थर्मो रेगुलेशन से होती है ना। जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले ही स्वेट वाला तो कैसे जो है वो होती है, ठीक है। तो फिर थर्मो रेगुलेशन जो है वो टेम्परेचर की होती है। अब दूसरा है एक्सक्रिएशन, द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट एक्सक्रिएट आउट फ्रॉम द बॉडी। अब एक्सक्रिएशन क्या है कि हम जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी कुछ खाना खाते हैं, तो इससे जो हार्मफुल जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो हार्मफुल है, जो कि हमारी ब्लड को या हमारी पूरी हेल्थ को नुकसान कर सकता है, तो फिर वो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो हम एक्सक्रिएट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यही था ऑस्मो रेगुलेशंस, थर्मो रेगुलेशंस और एक्सक्रिएशन। तो या उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक न्यू लेक्चर के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।